की हसीन वादियों में जो खून रेजी का नंगा नाच हुआ है, इस पर रोशनी डाली जाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने भारत के वासियों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि दहशत गर्दों का कोई ईमान और धर्म नहीं होता। दहशत गर्दों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट मेरे पास आए थे। शाम में उनकी फ्लाइट थी, सुबह उनको टाइम दिया गया 10 बजे का। यहीं अपने हुजरे में बैठकर उसने मुझसे कुछ सवालात किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवालात थे, ईमान, इस्लाम, अकाइद। एक सवाल आखिर का जो उसका क्वेश्चन था, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका, कि ये बताएं कि रहम का मादा सिर्फ इस्लाम में है या किसी और मजहब में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि रहम का मादा या इस्लाम के अंदर मौजूद है कि तमाम दुनिया के मज़ाहिब में रहम का मादा है या नहीं। मैंने उनको जवाब दिया, अल्लाह ने जवाब दिलवाया, नहीं, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं और जितने मज़ाहिब के मानने वाले हैं, तमाम मज़ाहिब में रहम का मादा मौजूद है, जुल्म का मादा नहीं है। रहम का मादा मौजूद है। तो दहशत गर्दों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं। बेगुनाहों को मारना कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। बेगुनाहों को मारना। एक दौर वो था कि चलती ट्रेन में CRP के जवान ने मुसाफिरों को अपनी राइफल की गोलियों से छलनी कर दिया था, याद होगा आप लोगों को। एक दौर ये आया कि पहलगाम के जितने सयाहीन थे, वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, और आर्मी की ड्रेस में आनकर उन्होंने एक निहत्ता और मजलूमों को, बेगुनाहों को अपनी गोलियों से छलनी कर दिया। क्या कोई धर्म इसकी इजाजत देता है? किसी भी धर्म में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी धर्म में। ये पहलगाम का जो हादसा हुआ है, वाकई इसने तो तमाम इंसानियत को शर्मसार कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी इंसानियत इस वक्त में शर्मसार है। और आज जो वहां सयाहीन डरे हुए थे, खौफजदा थे, आज कश्मीरियों ने अपना हक अदा कर दिया मेहमान नवाजी करके। उन सयाहीन को जो बचे कुचे थे, जो खौफजदा थे, अपने घरों में पनाह दे रखी है, उनकी दवा दारू का इंतजाम कर रहा है, उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। यहाँ तक के बहुत सी कश्मीरियों ने यहाँ तक कह दिया कि तुम हमारे घर के एक फैमिली मेंबर हो, हमारा खानदान हो। यह है इस्लाम, यह है मुसलमान। बगैर किसी मजहब व तफरीक के
उन तमाम कश्मीरियों ने अपने अपने घरों में पनाह दे रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो इस्लाम में दहशत गर्दी की, मजलूमों को, बेगुनाहों को कत्ल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं। मैं समझता हूं कि इन दहशत गर्दों का कोई न दीन है, न कोई ईमान है, न कोई धर्म है। बेगुनाहों को मारना कौन से मजहब में जायज है बताओ? बेगुनाहों को मारना किसी धर्म में, किसी मजहब में जायज नहीं है, न है, न था, न होगा कयामत तक। बहरहाल, इस हादसे पर पूरी इंसानियत शर्मसार है। इन सयाहीन का क्या कसूर था? इनका गुनाह क्या था ये बताएं। इनका गुनाह क्या था? इनका कसूर क्या था? क्यों मारा इनको? क्या तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना नहीं पड़ेगा? बेगुनाहों को मारना ये तो जुल्म अजीम है। किसी धर्म में जायज नहीं, किसी मजहब में जायज नहीं। खामखाई बेगुनाहों को कत्ल कर देना। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतों के सुहाग उड़ गए। बहरहाल, हम भारत के वासी, हिंदुस्तान के बाशिंदे, बिरादरान वतन उन मोहलिकीन के इस गम में बराबर के शरीक हैं। उन मोहलिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं। ये आवाज मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम भारत के वासियों को पहुंचाना चाहता हूं कि जो पहलगाम की हसीन वादियों में जो जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच खेला गया है, हम उसके खिलाफ हैं। हम इस दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। इस्लाम में दहशत गर्दी नहीं है। इस्लाम तो अमन पसंद मजहब है, भाईचारगी का मजहब है, इख्वत व मोहब्बत का मजहब है, मसावात का मजहब है। इस्लाम ने तो सबसे पहले आनकर इंसानियत ही को जिंदा किया है। तारीख शाहिद है कि जब कुरैश मक्का के वो खूंखार दरिंदे अपनी बच्ची जो होनहार होने के करीब होती थी जिंदा दफन कर दिया करते थे। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? इस्लाम आया, अमन कायम किया और इस जुल्म और बर्बरियत का खात्मा किया। हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त उन दरिंदों का इंकिशाफ करे और उनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि एक को फांसी होगी और हजारों के दिमाग सही हो जाएंगे। ये हमारी अपील है हुकूमत हिंद से, हुकूमत वक्त से, कि उन दरिंदों का इंकिशाफ करे, जो भी उसमें हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी मकतब व फिक्र का मानने वाला हो, इन दरिंदों का इंकिशाफ हो और हिंदुस्तान के वासियों के सामने इन दरिंदों को लाया जाए और सरेआम उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। बहरहाल, हम उन महलिकीन के इस हादसे में और इस गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दों का कोई दीन, कोई धर्म नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत फरमाए। जुल्म अपने बच्चे जन रहा है, जुल्म अपने बच्चे जन रहा है कूचाए बाजार में, जुल्म अपने बच्चे जन रहा है कूचाए बाजार में। अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए।
अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। वो हीलागर हैं जो मजबूरियां शुमार करें, वो हीलागर हैं जो मजबूरियां शुमार करें। चराग हमने भी जलाए हैं हवा के होते हुए। इंशाअल्लाह बाकी तफसील आइंदा जुमे को आए।